स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। वक्त हो चला है कुछ खास खबरों का। भारतीय सेना के पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमएम नरवाने ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में डिफेंडिंग आवर बॉर्डर्स विषय पर एक चर्चा के दौरान कहा कि पाकिस्तान परमाणु धमकी कितनी भी दे, लेकिन भारत ऐसी धमकियों से भयभीत नहीं होगा। नरवाने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे जो उन्होंने देश के नाम संबोधन में दोनों देशों की परमाणु क्षमताओं को लेकर की थी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद मोदी सरकार अब वहां के लिए बड़े पैकेज का ऐलान करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक होने वाली कैबिनेट मीटिंग में इस पैकेज को मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान की लगातार धमकियों और आतंकवादियों को भारत की सीमा के अंदर भेजकर अशांति फैलाने की कोशिश के बारे में आ रही खुफिया रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी मीटिंग होगी। योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भले ही लाख दावे कर रही हो, लेकिन लड़कियों के साथ आए दिन कोई न कोई वारदात होती रहती है। ताजा मामला महोबा के कोतवाली क्षेत्र का है, जहां विद्यालय जा रही कुछ छात्राओं को एक मनचले ने भद्दे कमेंट कर रास्ते में छेड़ दिया, जिसके बाद सभी छात्राओं ने लड़के को सबक सिखाते हुए लाइव पिटाई कर दी और पुलिस को सूचना देकर उसे गिरफ्तार भी करा दिया है। तमीज़ से बात कर रहा था, बोल रहा था किसकी औलाद है, घर में होती तो बताता कि माँ बहन क्या होता, माँ बहन क्या बताता ये मुझे। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? कहाँ जा रही थी आप? मेरा नाम आकांक्षा है, बजरिया जा रही थी मैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला करार देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो हिंसा हो रही है उसका पूरा समर्थन पाकिस्तान कर रहा है, जिसे लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं कई मुद्दों पर सरकार से असहमत हूं, लेकिन मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस मामले में पाकिस्तान और अन्य किसी भी देश के हस्तक्षेप की कोई जगह नहीं है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार से भारतीय मानचित्र को फिर से खींचे जाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नए मानचित्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के साथ ही गिलगित बल्टिस्तान को भी शामिल किया जाना चाहिए। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम अपनी सीमाओं के बारे में बात करते हैं जो हमारी है ही नहीं, हमारी सीमाएं उनसे कहीं ज्यादा हैं। ब्रिटिश संसद के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड में आजीवन सदस्य नियुक्त किए गए, जिसके अंतर्गत मुस्लिम सांसद लॉर्ड नजीर अहमद ने सोशल मीडिया पर विवादित बयान ट्वीट करते हुए कहा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम बाबूलाल गौर, गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर की एक साल के अंदर इन सभी मंत्रियों की मौत हो गई और अब अगला नंबर नरेंद्र मोदी का होगा। अलीगढ़ के धनीपुर हवाई पट्टी पर हाई टेंशन बिजली के तार में अचानक चार्टर्ड प्लेन फंस गया, जिसके कारण उसमें भीषण आग लग गई। आग लगते ही प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें 2 पायलट समेत 6 लोग सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में सभी लोग बाल बाल बच गए। फतेहपुर के ढिगरुआ गांव में कुछ दबंगों ने मामूली विवाद के चलते ग्राम प्रधान के साथ जमकर मारपीट की और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। इससे नाराज होकर बाकी प्रधानों ने दबंगों के खिलाफ पूरे मामले की शिकायत एसपी से की, जिसके बाद पुलिस ने दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हमीरपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है, जहां जिला कारागार में लंबे समय से कैंसर पीड़ित मरीज की बिगड़ती हालत को देखते हुए अस्पताल ले जाने का फैसला किया, लेकिन प्रशासन मरीज को जेल की एम्बुलेंस में बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ही ले गई। इतना ही नहीं, मरीज का स्ट्रेचर एम्बुलेंस से आधा बाहर भी लटक रहा था। कानपुर में जीआरपी पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक दोनों लड़के एक नाबालिग बांग्लादेशी लड़की को दिल्ली ले जा रहे थे। जीआरपी ने लड़कों के पास से बांग्लादेश का पासपोर्ट, 5 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। साथ ही दोनों युवकों को जेल भेज दिया है। देखिए, एक बांग्लादेश का नागरिक है, अब्दुल रज्जाक नाम है उसका।
और उसके पास लीगल पासपोर्ट है। वो लीगल पासपोर्ट में पिछले कई सालों में 70-80 बार इंडिया में आया है। वो अपने साथ एक अवैध रोहिंग्या को इलीगल तरीके से इंडिया में इंटर करवाया नदी और नाले के रास्ते। और उस रोहिंग्या का नाम है अयाज, जो मूल निवासी म्यांमार का है और काक्स बाज़ार में कैंप नंबर 3 रोहिंग्या शरणार्थी कैंप में रहता है। तो उसको काम दिलाने के लिए यहाँ ले आ रहा था इंडिया में इलीगल तरीके से। और एक लड़की है बांग्लादेश की, उसको भी ट्रैफिक करके ले आ रहा था।